दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आप लोग देख लीजिए, कल ही जो है यहाँ पे प्रदर्शन शुरू हुआ और सारे छात्र इकट्ठा हुए और कितनी हजार संख्या में लोग एकत्रित हुए। सब आर ओ यारो के नॉर्मलाइजेशन और यूपी पीसीएस के नॉर्मलाइजेशन और 2 दिन की परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। अब आप लोग भी 11 नवंबर को आइए और मिलिए और सब लोग वहाँ पे प्रदर्शन। हेलो, स्वागत है डेली प्रिपेयरिंग ड्रीम्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक जैसे यूपीएससी के 2 दिनों की परीक्षाओं पर संकट, आज की न्यूज़पेपर में अगर आप लोग देखोगे, ध्यान से देखोगे, हर जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। इवन दिल्ली में प्रदर्शन चल रहे हैं, जो हमने आपको पहले वीडियो दिखाई। और अभी आज की न्यूज़पेपर में भी जो निकला हुआ है, मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ और आप लोग भी देखो कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया 7 तारीख को, जो अभी हम लोग देखेंगे कि 7 नवंबर को जो जजमेंट आया। अपना नोटिफिकेशन कब आया था? 5 नवंबर को। 5 नवंबर को आर ओ ए आर ओ, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर ओ ए आर ओ, और 7 नवंबर को ही आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, राइट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कब आया? 7 नवंबर को आया। तो अभी देखो 5 नवंबर को आर ओ ए आर ओ और यूपी पी सी एस, राइट, इन दोनों का जजमेंट आ गया। अगर इन दोनों पे जजमेंट जो भी था, सॉरी, उस दिन को नोटिफिकेशन आया 5 नवंबर को। 5 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन आया कि हम लोग का पेपर होगा 7 और 8 तारीख को दिसंबर में, और वो भी 2 शिफ्टों में होगा। तो 2 शिफ्टों में होगा। और आर ओ ए आर ओ का पेपर जो है 22-23 को होगा। 22-23 को होगा, वो भी 4 शिफ्ट में, क्योंकि 3-3 की शिफ्ट वहाँ पे होती है, तो उस हिसाब से वहाँ पे 4 शिफ्ट में पेपर होगा। तो लेकिन अभी जो 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया है कि नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें, जो भी प्रोसेस है, उसी के हिसाब से पेपर होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि अगर नोटिफिकेशन के पहले जो भी रूल्स और नियम के आधार पर नोटिफिकेशन आया है, जिसके बेसिस पे फॉर्म फिल किए गए हैं, उस बेसिस पे ही छात्रों का पेपर होना चाहिए, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये आया रिजल्ट 7 नवंबर 2024 को। ये 2009 का मामला था जिस पे अब जजमेंट आया। तो सोच लो कि कितनी देर लगती है। अगर कोई भर्ती प्रक्रिया चली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो कितना टाइम लग सकता है। तो आप सोच सकते हो कि अगर कोई भी चीज़ फंसी तो फिर क्या होने वाला है। तो वो चीज़ें वहाँ पे आ गई। लेकिन अभी जो ये लोग एग्जाम करवा रहे हैं, अपना लोक सेवा आयोग जो परीक्षा करवा रहा है, अगर ये उस आधार पर उसको नहीं मानता है तो छात्रों का प्रदर्शन जारी रहेगा। 11 नवंबर को लोगों ने प्लान बनाया है कि सभी छात्र वहाँ पे जा रहे हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और अपनी अपनी मांगे रखेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। 11 नवंबर 2024, ये डेट भी याद रख लो। जो लोग वहाँ लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के आसपास रहते हैं, जो लोग प्रयागराज में पढ़ाई करते हैं, वो सब ज्वाइन करें, क्योंकि आर ओ और यूपी पीसीएस दोनों में। क्योंकि मेन पर्पज़ क्या है इसमें? नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि किस शिफ्ट में कितने बच्चे होंगे ये भी मैटर कर रहा है। और पता लगा कि पहला पेपर अगर जैसे मान लो हार्ड आ गया, सेकंड पेपर में कोई पेपर देने ही नहीं गया, तो उसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? पहला सी सेट के पेपर में जितने लोगों ने पेपर दिया, और जीएस के पेपर कितने लोगों ने पेपर दिया। हमेशा सी सेट वाले कम ही होंगे। फर्स्ट पेपर में ही जिसका खराब हो गया वो छोड़ के चला जाएगा। तो उसके बेसिस पे सी सेट का नॉर्मलाइजेशन अगर करेंगे तो 66% का भी कट ऑफ कितने भी ऊपर जा सकता है फिर तो ये मैटर करेगा पाली टू पाली। फर्स्ट पाली सेकंड पाली में कितने हो गए, सेकंड पाली से थर्ड पाली में कितने हो गए। सबसे पहली बात, मान लो जीएस का पेपर किसी का खराब हो गया, तो अगर किसी का जीएस का पेपर खराब हुआ, अगर जीएस मान लो जीएस खराब हुआ किसी का, ठीक है, वो सी सेट देने नहीं आया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए? जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कम हो गए। अगर कम हो गए तो नीचे जो डिनोमिनेटर में इन लोगों ने फॉर्मूला दिया हुआ है तो वो कम हो जाएगा, तो नंबर की बढ़ जाएगा कि नहीं उसका कट ऑफ का, वो जो परसेंटाइल निकालोगे। तो प्रोसेस में खामियां हैं और कैसे इनको बैलेंस किया जाएगा। और इवन सी सेट के पेपर्स को भी बैलेंस करना, और उसमें हिंदी के क्वेश्चंस को बैलेंस करना, हिंदी, इंग्लिश और इंट्रापर्सनालिटी स्किल्स को बैलेंस करना। कैसे हो सकता है कि सेम जो है तुम सेम सी सेट के पेपर बना करके और नॉर्मलाइजेशन करोगे? तो ये चीज़ें बहुत मैटर करने वाली हैं। तो आज हम विशेष बात करने वाले के लिए आए थे, जो कि आज के न्यूज़पेपर में क्या निकला है, जो सब लोग चल रहे हो। आज जो है इसमें दैनिक जागरण में निकला हुआ कि यूपी पीसीएस की 2 दिनों परीक्षाओं पर संकट क्या है उसके बारे में बातें कर लेते हैं। कि इसको आप लोग के साथ ही पढ़ते हैं, क्योंकि आप सब लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, मेरी बातों को समझ जाओगे, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ आ जाएगा। इस तरीके से हम बोल देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। भर्ती परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ का निर्णय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 दिवसीय परीक्षाओं प्री 2024 और आर ओ 2024 प्री परीक्षा पर संकट मंडराने लगा है।
कोर्ट ने निर्णय किया है कि चयन और भर्ती प्रक्रिया में नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। यही मैंने बोला कि जो चयन और भर्ती प्रक्रिया के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते, ये इंपॉर्टेंट है, बीच में नहीं बदले जा सकते। और यहाँ पे बीच में बदला गया है नियम, जब वो हमारा आरओ का पेपर लीक हुआ उसके बाद नियम बनाए गए हैं। आगे 2 दिवसीय परीक्षाओं पर कायम रहता है। अगर आयोग 2 दिवसीय परीक्षाओं पर कायम रहता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। यदि यदि निर्णय का पालन करता है तो उसे एक दिनी परीक्षा करने के लिए नए सिरे से व्यवस्था बनानी होगी। दोनों ही परिस्थितियों में दिसंबर में प्रस्तावित दोनों परीक्षाओं पर संकट है। आयोग ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवलोकन कर रहा है। यूपीपीएससी के 2 दिवसीय परीक्षा कराना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत हो सकता है, क्योंकि आयोग ने भर्ती अधिसूचना के तहत 11 फरवरी को आरओ 2023 परीक्षा का आयोजन एक दिन में किया था और पेपर लीक कांड के बाद परीक्षा निरस्त हुई और जो 22-23 दिसंबर को प्रस्तावित पुनः परीक्षा के लिए परीक्षा आयोजन बदल दी। पीसीएस प्री का 1 दिवसीय प्रारूप भी बदलकर यह 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित कर दी गई है। 2 दिवसीय परीक्षा व नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे क्या कह रहे हैं कि आवेदन प्रक्रिया पूरा होने के बाद नियमों में बदलाव किए गए। आरओ परीक्षा सिंगल मार्किंग लिखी है, उसमें सिंगल मार्किंग लिखा हुआ है जब हम लोग का नोटिफिकेशन आया था। पेपर 1 और पेपर 2 के तहत अब पुनर्परीक्षा में दोनों पेपर का समाहित किया गया है। पुराना पैटर्न बदलकर नॉर्मलाइजेशन का निर्णय ले लिया। पुराना पैटर्न जो है बदल करके नॉर्मलाइजेशन का निर्णय ले लिया। परीक्षा प्रक्रियाओं को ही बदल दिया गया। प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडे ने क्या कहा है, अब हर एक छात्र अपनी अपनी बातें कह ही रहा है कि वो सब लोग 11 तारीख को हर किसी को आना है और आप लोग अगर इस बार अगर गड़बड़ी हुई तो हमेशा के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा, फिर आगे भी चलता रहेगा। तो इसलिए हर छात्र को अपने लिए एटलीस्ट एक दिन निकाल करके इन सब चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ये चीज़ कोर्ट में गई और अगर पेपर हो गया और ये बात कोर्ट में चली गई तो समझ लो 2009 का निर्णय अब आया है 2019 में, तो उसमें कितने छात्रों के जीवन प्रभावित हो चुका होगा, 10 साल निकल गए हैं। तो समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इन लोग को बातों का ध्यान रखो, इससे हम लोग को तो सपोर्ट मिला है जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ दिल्ली में भी बहुत सारे छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे थे कल, आपने वीडियो देख लिया है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।